नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं DSSP TGT SST प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 12, जिसका है ये पार्ट सेकंड। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाला है। ये पेपर सेट बाइलिंगुअल होगा, तो अगर आप किसी भी मीडियम से हो आप ये पेपर सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फॉर्म द ट्रिपल अलायंस इन 1882? मीन्स 1882 में निम्नलिखित में से कौन से देशों ने ट्रिपल अलायंस का गठन किया था? फर्स्ट है जर्मनी, जापान, इटली। सेकंड है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। थर्ड है जर्मनी, जापान, रूस। फोर्थ है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने। नेक्स्ट है, द थॉट्स ऑफ ब्लैंक वर पब्लिश्ड टुगेदर इन ए ट्रेटिस एंटाइल्ड द जर्मन आइडियोलॉजी। खालिस्तान के विचार सामूहिक रूप से एक आलेख में प्रकाशित किए गए, जिसका शीर्षक जर्मन विचारधारा थी। फर्स्ट है फ्रेडरिक एंजल, दूसरा है डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स या फिर मार्टिन लूथर किंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ल मार्क्स के विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन्स लेटर फ्रॉम ए फार वर रिटर्न फ्रॉम ब्लैंक इन मार्च 1917। लेनिन द्वारा रचित संग्रह लेटर्स फ्रॉम ए फोर मार्च 1917 खालिस्तान में से लिखे गए थे। पहला है फ्रांस से, जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से या फिर वियना से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये स्विट्जरलैंड से लिखे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द डेसेसियम लीड बाई मुसोलिनी इन इटली। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में संचालित डासिज्म का इनमें से कौन सा एक विशेषता नहीं है? फर्स्ट है द डेफिशिएशन ऑफ द स्टेट एंड द रूलर, देश एवं शासक का देव महिमा मंडल। दूसरा है स्लो मेजर्स टू स्टेब्लिश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में सुस्त उपाय लागू करना। सी है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, राष्ट्र की संपूर्ण संप्रभुता। नेक्स्ट है इंसिस्टेंस ऑन द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के कर्तव्यों के पालन पर जोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में सुस्त उपाय लागू करना। नेक्स्ट है इटली एंटर्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन, इटली द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 10 जून 1940, 1 जून 1940, 1 सितंबर 1939 या फिर 3 सितंबर 1939 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 जून 1940 को इटली द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है। वो इस दिन फ्रांस के ऊपर हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है हु वॉज फेमस एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत के रूप में इनमें से कौन प्रचलित था? फर्स्ट है सर सैयद अहमद खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इकबाल या फिर मोहम्मद अली जीना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद अली जीना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन भारत की एक खनिज पट्टी नहीं है? फर्स्ट है इंडियन ओशन, नेक्स्ट है छोटा नागपुर, नेक्स्ट है सदर्न रीजन यानी दक्षिण परिक्षेत्र, और नेक्स्ट है ईस्टर्न रीजन यानी पूर्वी परिक्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंद महासागर है इंडियन ओशन, जो खनिज पट्टी नहीं है भारत की। हालांकि इसके अंदर DSSB ने अपना ऑप्शन सही माना था, ऑप्शन नंबर डी सही माना था, लेकिन इसका सही आंसर ए था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ओरिजिन ऑफ रिवर बेल्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यास नदी का उद्गम स्थल है? रिवर व्यास का। तो पहला है रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास, मानसरोवर, राकस लेक, राकस झील या है वीरनाग स्प्रिंग, वीरनाग झरना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो व्यास नदी है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ सरफेस? इनमें से कौन से विकल्प में पृथ्वी की सतह पर विद्यमान संपूर्ण जल की मात्रा का उच्चतम प्रतिशत समाहित है? फर्स्ट है आइस कैप्स यानी कि हिमशिखर, सॉइल मेजर्स यानी मृदा आर्द्रता, थर्ड है लेक झीलें, स्टीम एंड रिवर यानी वाष्प एवं नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हिमशिखर है आइस कैप्स है उनमें सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी पर पानी उपलब्ध है उसकी मात्रा है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ परमानेंट गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर्स इज द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर? हाईएस्ट टू लोअर बताना है। अब वह वायुमंडल में उनके प्रतिशत आयतन उच्चतम से निम्नतम के आधार पर वायुमंडल के स्थायी गैसों की उपस्थिति का सही क्रम कौन सा है? तो पहला है N2, O2, CO2, आर्गन या फिर हीलियम। नेक्स्ट है N2, CO2, O2, हीलियम या फिर नियोन। नेक्स्ट है आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर नियोन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 78%, उसके बाद में ऑक्सीजन होता है 20%, उसके बाद में ऑर्गन होता है 0.93% आर्गन, और उसके बाद में होता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ आयरन आर इन 2015 to 16? इनमें से किस राज्य की वर्ष 2015-16 में लोहा अयस्क उत्पादन में उच्चतम प्रतिशत की हिस्सेदारी थी? पहला कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस? इनमें से कौन किसी स्थान की जलवायु के मुख्य नियंत्रकों में सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, सेकंड है ओशन करंट्स, थर्ड है लॉन्गिट्यूड्स और डी है कॉन्टिनेंट्स। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाएं। सो नेक्स्ट है विद रिगार्ड टू द वैल्यू ऑफ लेटिट्यूड्स ऑफ इम्पोर्टेंट प्लेसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली? प्रमुख स्थानों के अक्षांश मूल्यों के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सही है? पहला है इक्वेटर्स यानी विषुवत रेखा 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री सदर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री सदर्न। नेक्स्ट है आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री सदर्न यानी कि आर्कटिक वर्त। नेक्स्ट है अंटार्कटिक सर्किल यानी अंटार्कटिक वर्त 66.5 डिग्री नदर्न यानी कि नॉर्थ में। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा, केवल ये सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों के तीनों सही हैं, बाकी गलत है। इसके अंदर आर्कटिक सर्कल है ये 66.5 डिग्री नदर्न होगा यानी कि नॉर्थ में होगा, और जो अंटार्कटिक सर्कल है ये सदर्न में होगा। ये एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे लगा रखे हैं उन्होंने, तो ऊपर वाले केवल तीनों सही हैं। अब नेक्स्ट है विद रिगार्ड्स टू द अल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यानी कि अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल नीनो मीन्स चाइल्ड क्रिस्ट, यानी कि अल नीनो का अर्थ है चाइल्ड क्राइस्ट यानी बाल यीशु। नेक्स्ट है इट इज़ ए वार्म ओशन करंट अपियरिंग अलोंग द पेरू कोस्ट जनरली इन दिसंबर। यह एक गर्म महासागरीय धारा है जो पेरू के तटीय क्षेत्रों के किनारे होकर सामान्यतः दिसंबर माह में प्रवाहित होती है। लास्ट है तीसरा, द इंडियन मानसून इज इन्फ्लुएंस्ड बाई अल नीनो। भारतीय मानसून भी अल नीनो से प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर होगा, यानी कि ये तीनों के तीनों ही सही है, ये तीनों के तीनों ही सही है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वर्ड मानसून बीज बीन डेराइव्ड? इनमें से किस भाषा में मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है?
अरबी, अरेबिक, लैटिन, स्पेनिश या फिर जर्मन भाषा में। तो इसका सही आंसर होगा मानसून है जो अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी। इनमें से किस जलाशय पिंडों में सबसे उच्च खारापन पाया जाता है। खारापन किन में पाया जाता है सबसे ज़्यादा बताना है। तो पहली है लेक वन यानी कि वान झील, ग्रेट सॉल्ट लेक यानी ग्रेट सॉल्ट लेक, डेड सी मर्त सागर और रेड सी लाल सागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वान झील, लेक वान। इसमें सबसे ज़्यादा खारा पानी, सबसे उच्च खारा पानी होता है। नेक्स्ट है द सन वाज फॉर्म्ड बाय मूविंग क्लाउड्स ऑफ गैसेज नॉन एज। सूर्य का निर्माण निरंतर गतिमान गैसीय बादलों द्वारा हुआ है जिसे कहते हैं फर्स्ट है नेबुला, नेक्स्ट है गेडिड, नेक्स्ट है वाइट ड्राफ्ट्स श्वेत बोने और नेक्स्ट है इरेस्ट्रोस्थीनीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनको नेबुला कहते हैं। जिन गैस के बादलों से सूर्य का निर्माण हुआ है उन्हें नेबुला कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। इनमें से भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। फर्स्ट है मकालू, नेक्स्ट है नंगा पर्वत, नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट और लास्ट है धौलागिरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नंगा पर्वत भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। द वर्ड सेडिमेंट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अवसादी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। फर्स्ट है सेडिमेंटम, सेडिमेंटियम, सेडिमेंटिनियम या फिर सेडिमेंट टेरानियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेडिमेंट्री। अवसादी की शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से हुई है। नेक्स्ट है द सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द अर्थ्स हाइड्रोस्फीयर इन डिफरेंस फ्रॉम इज नोन एज। पृथ्वी के जलमंडल के भीतर जल का विभिन्न रूपों में प्रवाह को कहते हैं। फर्स्ट है वेदर साइकिल, मौसम चक्र, नेचुरल साइकिल, प्राकृतिक चक्र, क्लाइमेट साइकिल, जलवायु चक्र या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि जलीय चक्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि जलीय चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन सेतु हैज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग सेतु की स्थापना इनमें से किसके अंतर की गई है। फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सूक्ष्म लघु एवं मंझोले उद्योग मंत्रालय के द्वारा, या डी है नीति आयोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग के द्वारा सेतु का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट इन राज्यसभा इज गिवन। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है। फर्स्ट है एज एन इक्वल नंबर ऑफ सीट्स टू ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य को बराबर संख्या में सीटें आवंटित किया जाता है। इन प्रपोर्शन टू देयर साइज उनके आकार के अनुपात में सीटें दी जाती है। इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन उनके आबादी के अनुपात में सीटें दी जाती है। इन अकॉर्डेंस टू देयर रिसोर्सेज उनके संसाधनों के अनुसार सीटें आवंटित की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में उनको सीटें दी जाती है। फर्स्ट है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड एंड गिवन टू देमसेल्फ बाय पीपल ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। भारत के पहले संविधान का गठन जिसे भारत के लोगों को समर्पित किया गया था को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। फर्स्ट है 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत के लोगों को समर्पित जो संविधान है उसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्वयं सहायता समूह
प्रोवाइड फंड्स टू स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी लघु स्तरीय लोग उद्योगों को चलाने हेतु पूंजी उपलब्ध कराते हैं। इनकरेज मेंबर टू ओपन बैंक अकाउंट, सदस्यों को बैंक खाता खोलने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। सी है प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू पुअर्स, निर्धन उद्यमी को वित्तीय समर्थन प्रदान करता है। डी है प्रमोट स्मॉल सेविंग अमंग इट्स मेंबर, यानी अपने सदस्यों में छोटे बचतों को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपने सदस्यों को छोटे बचतों को बढ़ावा देता है। हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड HFL इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड है जो अनुषांगिक कंपनी है किसकी है? हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑयल लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड की सब्सिडरी है, उसी की एक कंपनी का हिस्सा है। द टर्म पार्लियामेंट्री रेफर्स स्पेसिफिकली टू ए काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसी वेयर इन द सुप्रीम पावर वेस्ट इन द, संसद यानी पार्लियामेंट्री शब्दावली एक प्रकार की प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें सर्वोच्च शक्ति निहित है। फर्स्ट है प्रेसिडेंट में, सेकंड है पार्लियामेंट यानी संसद में, नेक्स्ट है यूनियन यानी संघ में, और लास्ट है राज्यसभा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद के अंदर सर्वोच्च शक्ति निहित है। इन इंडिया द गैप बिटवीन ऑन सेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड नेक्स्ट कैन नॉट बी मोर देन, यानी कि भारत में संसद के एक सत्र एवं दूसरे सत्र के मध्य अंतराल अधिकतम कितना हो सकता है? 12 मंथ 12 माह, 9 मंथ 9 महीने, 3 मंथ 3 महीने या फिर 6 मंथ 6 महीने। तो इसका सही आंसर होगा, यानी कि 2 लगातार सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं हो सकता, अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा, संविधान एवं विधान परिषद के सदस्य। ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के चुने हुए सदस्य। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधान सभाओं के चुने हुए सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानों के चुने हुए सदस्य। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द न्यू हेल्थ पॉलिसी वाज या हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, नई स्वास्थ्य नीति किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2015, 18, 2017 या फिर 2016। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। नेक्स्ट है द न्यू मंगलोर पोर्ट वाज डिक्लेयर्ड एज द ब्लैंक पोर्ट, यानी न्यू मंगलोर पतन को भारत का कौन सा पतन घोषित किया गया? तो 10वां, 11वां, 8वां या 9वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9वां पोर्ट या नया पोर्ट था ये, जो न्यू मंगलोर पतन बनाए थे 9वें नंबर का पोर्ट था। नेक्स्ट है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड हाउ मैनी आर्टिकल्स, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 395 थे आर्टिकल भारत के मूल संविधान में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम, इनमें से कौन सा संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट्स यानी न्यायालय का अधिकार, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शक्तियों का विभाजन, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट यानी संसदीय सर्वोच्चता, और ड्यूल गवर्नमेंट यानी दोहरी सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, संसदीय सर्वोच्चता, ये संघीय व्यवस्था का उदाहरण लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज इट मैंशन दैट देयर शैल बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, यानी कि ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? आर्टिकल 218, 217, आर्टिकल 214, आर्टिकल 227। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्टिकल 214 में। नेक्स्ट है, आफ्टर द डेथ ऑफ डीपी खेतान हु बिकम द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य कौन बना? पहला है टीटी कृष्णमाचारी, नेक्स्ट है एनी बेसेंट, दादाभाई नौरोजी और लास्ट है माधव राव। तो इसका सही आंसर होगा डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी तो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य बने थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द इलेक्शन कमीशन एज एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, इनमें से संविधान के किस अनुच्छेद ने चुनाव आयोग को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने का प्रावधान निहित है? आर्टिकल 323, आर्टिकल 329, आर्टिकल 324 या आर्टिकल 329। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्टिकल 324 में। नेक्स्ट है, इन द इंडियन फेडरल सिस्टम एक्सरसाइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज लिमिटेड बाय द फंडामेंटल राइट, भारतीय संघ प्रणाली में इनमें से किस शक्ति का प्रयोग मूल अधिकारों द्वारा सीमित किया गया है? पहला है लेजिस्लेटिव यानी विधायी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, एक्सक्लूसिव यानी कार्यकारिणी या फिर फाइनेंशियल वित्तीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेजिस्लेटिव यानी विधायी शक्ति सीमित है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज ओरिजिनली अडेप्टेड हैड हाउ मैनी पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, मूल रूप से अपनाए गए संविधान में कितने भाग एवं अनुसूचियाँ थी? यानी 10 पार्ट एंड 22 शेड्यूल्स यानी 10 भाग और 22 अनुसूचियाँ, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स यानी 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ, 18 पार्ट एंड 10 शेड्यूल्स 18 भाग एवं 10 अनुसूचियाँ, 10 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स यानी 12 भाग एवं 20 अनुसूचियाँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मूल संविधान था, उसके अंदर 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ यानी कि 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इनकी PDF मिल जाएगी।